नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूनं वन्दितु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पत्ते वोचामि समय पाहुग मृणमो सुध केवली भणिदम नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावांतरक्षिदे निज स्वरूप को परम रस जामे भरो अपार वंदो परमानंदमय एस सुरासुर मणुसिंध वंदिदम धोदघाई कमलम प्रणमामि वड्डमाणं तित्थं धम्मस्य तारम। गाथा नंबर 149 कल हमने देखी। उसकी निवृत्ति के लिए कल अपनी गाथा 150 चली थी ना। 150 नंबर की गाथा में हमने क्या देखा था कि जब तक रहने दो, रहने दो, जब तक देह प्रधान विषयों में ममत्व को नहीं छोड़ता तब तक कर्म से मलिनात्मा पुनः पुनः अन्य अन्य प्राणों को धारण करता है। देखो, अंतरंग निमित्त कल बताया था मैंने कि जो नियम रूप होता है उसको अंतरंग निमित्त कहते हैं। ठीक है, बहिरंग निमित्त क्या होता है कि जो नियम रूप नहीं होता। इसी प्रकार यहाँ जो इस आत्मा को पौद्गलिक प्राणों की संतान रूप प्रवृत्ति है, माने इसको निरंतर वो पौद्गलिक प्राण मिलते रहते हैं, उसका अंतरंग हेतु माने नियम रूप कारण शरीर आदि का ममत्व रूप उपरक्तपना है। माने शरीर आदि में ममता रूप जो विकारी भाव है वो अंतरंग हेतु है उसका। बाकी इसके अलावा जितने हेतु कहलाएंगे वो बहिरंग हेतु में आ जाएंगे। जैसे माने इसने पाप किया, इसने पुण्य किया, इसने ये क्रिया ऐसी नहीं की, वो क्रिया वैसी नहीं की, ये सब बहिरंग हेतु हैं। असली हेतु तो जीव का देह आदि विषयों के प्रति ममत्व का भाव है और उसका भी मूल अनादि पौद्गलिक कर्म है। अब देखिए गाथा 151 चलनी है। अब पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु समझाते हैं। पहले बंध बताया था कि क्यों होता है पुनः पुनः। अब उसकी निवृत्ति कैसे हो, माने प्राण मिलना बंद हो जाएं तो उसका अंतरंग हेतु क्या है। माइक की सेटिंग भी थोड़ी खराब हो जाती है, थोड़ी हमारे गले की सेटिंग भी गड़बड़ हो जाती है। गाथा देखते हैं 151 नंबर गाथा, पेज नंबर 295। जो इंद्रियादि विजयी भवीय उवोगमप्पगम झादी
उव ओगम उव ओग मप्पगम मप्पगम झादी कम्मे ही सोनरज्जदी किहतम पाणा अणु अणुचरन्ति। देखिए अर्थ देखिए, फिर दोबारा पढ़ने सीखेंगे इसको। जो इंद्रिय आदि विजयी माने जो इंद्रिय आदि को विजयी माने जीत कर, ओगम अपगम माने उपयोग में आत्मा को, झादी माने ध्यान ध्याता है, कम में ही सोना रज्जदी उसको वो कर्मों के द्वारा रचता नहीं है, रंजित नहीं होता कि हम तम पाणा अनुचरंती, तो फिर उसको प्राण पुनः पुनः क्यों मिलेंगे, क्या कह रहे हैं। चलो गाथा एक बार फिर पढ़ते हैं। जो इंद्रियादि विजयी भवीय उवोगमप्पगम झादी कम्मे ही सोनरज्जदी किहतम पाणा अणुचरन्ति। थोड़ी सी गड़बड़ हो रही है इसमें कोई अक्षर की। कम्मे ही सोनरज्जदी किहतम पाणा अणुचरन्ति किहतम पाणा अणुचरन्ति। तो हमें अक्षर एक बढ़ता हुआ घटता हुआ वो ऐसे पता लगता है जब हम गाथा पाठ कर रहे हैं तो उसकी लय जो है ना, छंद, वो सही नहीं बनेगा। इसका मतलब हमारे उच्चारण में कहीं कमी आ रही है। हाँ, यानी हम कहीं अशुद्ध पढ़ रहे हैं या फिर गाथा में कोई अक्षर मात्रा अधिक या कम है। कई बार क्या, जैसे अनुचरंती और अनुचरंती, तो उससे भी उसमें फर्क पड़ जाता है। चलिए देखिए पेज नंबर 296। जो इंद्रियादि का विजयी होकर उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान करता है, माने इंद्रियों को जीत कर, ऐसी गाथा समय सार जी में भी है। कर इंद्रिय जय उपयोग अरु अधिक जाने आत्म को, कि जो इंद्रियों को जीत कर आत्मा को ये इंद्रियों से भिन्न जानता है, वो जितेंद्रिय जिन है। तो जो इंद्रिय आदि का विजयी होकर उपयोग मात्र आत्मा का ध्यान करता है, वह कर्मों के द्वारा रंजित नहीं होता। उसे प्राण कैसे अनुसरेंगे, माने उसको प्राणों का संबंध नहीं होगा। वास्तव में पौद्गलिक प्राणों के संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु, क्या कह रहे हैं, जो पौद्गलिक प्राण मिलते हैं ना 10 प्राण, इनकी संतति की निवृत्ति माने इनसे छूटने का अंतरंग कारण क्या 31। देखो, उस प्राणों की संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु क्या है, उपरक्तपना। उपरक्तपने का अभाव, वो उसकी संतति की निवृत्ति का अंतरंग हेतु है। और वो उपरक्तपने का अभाव क्या है, निवृत्ति का अंतरंग हेतु उद्गल कर्म जिसका कारण है, ऐसे उपरक्तपने का अभाव है। क्योंकि जो विकारी भाव होता था उसका भी कारण उद्गल कर्म का उदय था। यानी वो कह रहे हैं उद्गल कर्म के उदय जनित होने वाले जो औदैहिक भाव हैं उनको कहते हैं उपरक्त भाव। तो उसका अभाव हो तब इसको संतति की निवृत्ति होती है। और वह अभाव जो जीव समस्त इंद्रियादिक परद्रव्यों के अनुसार परिणति का विजयी होकर
माने जितने भी समस्त परद्रव्य थे उनके अनुसार जीव की जो परिणति होती थी बहिर्मुखी, उसको जीत कर आश्रयानुसार सारी परिणति से व्यावृत हुए स्फटिक मणि की भांति। देखो स्फटिक मणि क्या होता था कि जिस पात्र में रखा जाए उससे उपरक्त हो जाता था। लाल पात्र में रखा तो लाल हो गया, पीले में रखा तो पीला हो गया, काले में रखा तो काला हो गया। तो आश्रयानुसार सारी परिणति से व्यावृत माने अलग हो गए स्फटिक मणि की भांति अत्यंत विशुद्ध उपयोग मात्र अकेले आत्मा में सुनिश्चलतया बसता है। उस जीव के क्या होता है? पौद्गलिक प्राणों की संतति की निवृत्ति होती है, उपरक्तपने का अभाव होता है। तात्पर्य इतना है कि आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतुभूत पौद्गलिक प्राण इस प्रकार उच्छेद करने योग्य हैं, क्योंकि आत्मा देह से भिन्न तो है, लेकिन इसको व्यक्त करने के लिए व्यवहार जीवत्व का हेतुभूत जो पौद्गलिक प्राण है इनका उच्छेद करने योग्य है। उच्छेद माने ऐसे नाश नहीं कि आप अपने परिणामों में रागादि विकार मत करो, तो ये नवीन प्राण नहीं प्राप्त होंगे। भावार्थ, जैसे अनेक रंग युक्त आश्रयभूत वस्तु के अनुसार जो स्फटिक मणि का अनेक रंगी परिणमन है, उससे सर्वथा व्यावृत हुए स्फटिक मणि के उपरक्तपने का अभाव है। हटना, छूटना, अलग होना, माने जो किसी रंग के आधार से रहता था तो वो रंग बिरंगा होता था, अब उसने उसका आधार छोड़ दिया, अब वो रंग बिरंगा नहीं होता। उसी प्रकार अनेक प्रकार के कर्म व इंद्रिया आदि के अनुसार जो अनेक प्रकार का विकारी परिणमन है, उससे सर्वथा व्यावृत हुए आत्मा में सुनिश्चलतया बसता है, उसके उपरक्तपने का अभाव होता है। माने विकारी परिणाम को छोड़े तो फिर पौद्गलिक प्राणों की परंपरा भी छूट जाती है। इस प्रकार पौद्गलिक प्राणों का उच्छेद करने योग्य है। माने जीव को क्यों मिल रहे हैं? जीव के अपने अज्ञान रागादि भावों के कारण, और जब ये मोह राग द्वेष परिणामों को नहीं करता तो नवीन कर्म बंद नहीं होता, फिर उससे होने वाले 9 कर्म शरीर आदि ये भी नहीं होते। अब फिर भी आत्मा की अत्यंत विभक्तता सिद्ध करने के लिए व्यवहार जीवत्व के हेतु ऐसी जो गति विशिष्ट पर्यायों का स्वरूप कहते हैं, जो देव मनुष्य आदि पर्याय है ना, ये व्यवहार जीवत्व का हेतु है। अब उसका स्वरूप कहते हैं। देखिए 152 नंबर का था। तो यह विभक्त करने का मतलब ये है कि विभक्त तो सिद्ध दशा में होंगे, लेकिन ये विभक्त हैं ऐसा ज्ञान, ऐसा श्रद्धान, ये अभी हो सकता है। इसी का नाम सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान है। हम क्या समझ रहे हैं कि ये देह और ये आत्मा एकामेक है, इसके परिणमन को अपना परिणमन मानते हैं, जबकि इनमें भिन्नता है। उस भिन्नता को जानते नहीं हैं, इसलिए महादुखी होते हैं। और जो इस भिन्नता को जान लेते हैं, मान लेते हैं, तो उनका एक देश दुख मिट जाता है। और जब इससे सर्वथा भिन्न हो जाते हैं, सिद्ध हो जाते हैं, तो अनंत सुखी हो जाते हैं। अत्थितनिच्छिदस्य
ही अथ सत्थंतरम हि संबुधो। क्या लिखा है? अथस, ठीक है, अथस सत्थंतर, अथस सत्थंतरम्मि संबुधो। अथित निच्छिदस् ही अथसथंतरम्मि संबुधो। अथोपज्जाओसो संठाणादिप भेदेहिम। देखिए, अस्तित्व निश्चिदस्य ही, अस्तित्व से निश्चित, अथस माने अर्थ, अर्थ माने पदार्थ, अथंतरम ही यानी अर्थांतर माने अन्य द्रव्यों में, संभूदो, भूदो मैंने उत्पन्न होना, संभूदो मैंने उत्पन्न, अथोपज्जाओ जो अर्थ और पज्जाओ सो वह पर्याय है, संठान आदि भेदे ही संस्थान आदि भेदों सहित होती है। देखिए इसका अर्थ, अस्तित्व से निश्चित अर्थ का माने अर्थ की सिद्धि किससे होती है कि उसका अस्तित्व है तो वो अर्थ है, अस्तित्व नहीं है तो वो अर्थ नहीं है। तो अस्तित्व के द्वारा निश्चित अर्थ का अन्य अर्थ में उत्पन्न जो अर्थ वह पर्याय है कि जो संस्थान आदि भेदों सहित है। ये क्या कहना चाह रहे हैं? माने एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य के साथ मेल होकर जो एक नवीन अवस्था उत्पन्न हुई उसको कह रहे हैं वो पर्याय है। यहाँ कौन सी पर्याय की बात कर रहे हैं अभी? असमान जाति द्रव्य पर्याय की, वो संस्थान आदि भेदों से अनेक प्रकार की। टीका में देखिए और खुलासा होगा। ये तो व्याकरण की बात है, हम तो उस हिसाब से बना लेते हैं कि पढ़ने में अगर गड़बड़ हो रही है तो उसके हिसाब से चेंज कर लेते हैं। तो बोल ही नहीं पाओगे, थम तरम नहीं तो बोल ही नहीं पाओगे। अथस हाँ, तो ये अथंतर है, अर्थांतर होता है ना, जैसे अथंतर है, सत्थंतर। इसमें भी ना वैसे कुछ नियम होता है, जैसे का वर्ग है, क ख ग घ ङ, च छ ज झ ञ, ट ठ ड ढ ण, है ना, प फ ब भ म, य र, है ना। तो इनके पीछे कहीं पर उंगा आ रहा है, कहीं पर इया आ रहा है। जैसे हम व्यंजन लिखते हैं, व्यंजन, तो यह आ रहा है ना, है यही है, स्वर तो वही है हिंदी में भी और संस्कृत में भी। संस्कृत में कुछ अधिक है ना, टोटल वो संस्कृत से ही तो हिंदी आई है। सिद्ध चक्र विधान पूजन करते हो ना, तो उसमें 64 अक्षर गिनाए हैं, टोटल 64 हैं वो, 64। आपने कितने पढ़े? 44 पढ़े, 33 और 11, 33 व्यंजन और 11 स्वर, जबकि वहाँ पढ़ा है 64, पूजा में देख रहे हैं। चलिए, अभी क्या पूछा था तुमने कि कहाँ क्या उच्चारण होता है? देखो, जैसे ज आया, हमने बोला ना व्यंजन,
तो ज है ना अंक के बाद, तो ज कौन से वर्ग का है? च छ ज झ इया, अंत में जो उसके जिसको अणय खाली कहते हैं, तो वो लगा यहाँ पर। ठीक है। अच्छा, जैसे बंदर है, वहाँ आधा ना लिखा जाएगा, क्यों? आप पढ़ो, बा कौन से ग्रुप में आता है? प फ द, बंदर। उसके बाद वाला देखोगे तो द किस में आता है? त थ द ध न, इसलिए उसमें ना आ गया। ठीक है। अब देखो, जैसे गंगा, आपने पुराने टाइम में देखा हो, कंगन, तो वहाँ कैसे बना होता था? जो आप अंग बनाते हो ना, ऐसा बना होता था गंगा में, चंगा में। तो ग कौन से वर्ग का? क वर्ग का है। क ख ग घ अंग, तो वहाँ वो अड़ा लगा के जो बिंदी लगती है, ऐसा देखा होगा पुराने टाइम में। समझ में आया? अंक की बिंदी के बाद जो अक्षर आ रहा है, वो जिस वर्ग का है, उस वर्ग का जो पंचम स्वर है, पंचम वर्ण है जो है ना, उसका अनुस्वार उच्चारण होता है। ठीक है। अब देखो, जैसे चंपक है, अंक की बिंदी है ना, वहाँ ना नहीं बोल रहे आप, माँ बोल रहे हो। चंपक, चन बोल भी नहीं पाओगे आप, बोलो चम, माँ बोल रहा है, ना बोल के दिखाओ। चनपक, चनपक बोल ही नहीं पाओगे। चनपक, समझ में आया? जैसे चंचल बोलते हो, ऐसे चनपक नहीं बनता, चंपक बनता है। ठीक है। कंपन, माँ की आवाज आ रही है ना, क्यों? प है प, प फ ब भ म, तो प वर्ग में पंचम जो उसका अक्षर है वो म है, इसलिए उसके पहले जो भी अनुस्वार चढ़ा है उसमें माँ का उच्चारण होगा। कुछ कुछ आ रहा है ना समझ में? भाई इतना ही पता है मुझे, ज़्यादा नहीं, इतने से काम चल जाएगा। तो ता है ना, ता, तो ता था द ध न, इसलिए ना का उच्चारण होगा। ठीक है। व्याकरण में नहीं मिलती ये चीज़ें। व्याकरण तो हमने भी पढ़ा, मान लो 8वीं 10वीं तक भी पढ़ा, उसके बाद फिर कंपटीशन एग्ज़ाम की तैयारी की तब भी पढ़ा, लेकिन ये चीज़ें ऐसे नहीं मिलती। ये तो आपकी जिज्ञासा, फिर आप लगाओगे कुछ ना कुछ, फिर फिटिंग बैठ जाती कि हाँ ऐसा है। समझ में आ रहा है? ये तो ऐसा कहीं नियम अपने पढ़ने में भी नहीं आया कि वहाँ उस प्रकार की ध्वनि आएगी, लेकिन अपने को बड़ी परेशानी होती थी कि कैसे कैसे कैसे। तो कहीं ना कहीं, कहीं कहीं का सुना, कहीं का सुना, कहीं का कुछ, तो जोड़ तोड़ करके वो बात समझ में आ जाती है, काम चल जाता है ना अपना। अब आपका भी विकल्प शांत हो गया होगा, इतने से समझ में आ जाएगा। अब समस्या बस कहाँ होती है? जहाँ शब्द खत्म हो गया उसके बाद जो अंक की बिंदी चढ़ी है। ठीक है। जैसे देखो, मंगलम, हाँ देही, अब देहिन, देहिम, हम तो ठीक है, हल्का सा अनुस्वार देही। चलो धीरे धीरे आएंगी समझ में ये चीज़ें। कोई व्याकरण आचार्य मिलेंगे तो उनसे पूछ लेंगे, है ना। जैसे स्कूलों में टीचर वीचर पढ़ाते हैं ना, प्रोफेसर वगैरह, ये बेचारे भी नहीं बता पाते ये चीज़ें। शुरू में जब जिज्ञासाएँ उठी तो पूछा, मुझे कम पता होती क्योंकि ज़रूरत नहीं पड़ती। देखिए टीका देख लेते हैं इसकी। स्वलक्षण भूत, स्वरूप अस्तित्व से निश्चित, एक अर्थ का स्वलक्षण भूत स्वरूप अस्तित्व से ही निश्चित, ऐसे अन्य अर्थ में विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता हुआ जो अर्थ, वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। देखो, अर्थ का मतलब द्रव्य भी होता है, अर्थ का मतलब गुण भी होता है, अर्थ का मतलब पर्याय भी होता है। हाँ,
अर्थ का मतलब भाव भी। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, जैसे प्रत्येक पदार्थ के अपने अपने स्वलक्षण हैं, तो अपने अपने स्वलक्षणों से विशिष्ट रूप से उत्पन्न होता हुआ जो अर्थ माने जो भाव, जो पदार्थ, वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय है। वह अनेक द्रव्यात्मक पर्याय वास्तव में जैसे पुद्गल की अन्य पुद्गल में होती हुई देखी जाती है। जैसे स्कंद मिलकर, ठीक है, 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर अनेक द्रव्यात्मक पर्याय होती है ना पुद्गलों में, उसी प्रकार जीव की पुद्गल में संस्थान आदि से विशिष्टतया उत्पन्न होती हुई अनुभव में अवश्य आती है। और ऐसी पर्याय उपपन्न है, माने योग्य है, न्याय युक्त है, क्योंकि जो केवल जीव की व्यतिरेक मात्र है, ऐसी अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही अनेक द्रव्यों के संयोगात्मक रूप से भीतर अवभासित होती है। माने मनुष्य पर्याय, देव पर्याय, ये अनेक द्रव्यों की मिलीजुली पर्याय है। एक जीव और अनेक पुद्गल। भावार्थ देखो, यद्यपि प्रत्येक द्रव्य का स्वरूप अस्तित्व सदा ही भिन्न भिन्न रहता है, फिर भी जैसे पुद्गलों की अन्य पुद्गल के संबंध से स्कंद रूप पर्याय होती है, उसी प्रकार जीव की पुद्गलों के संबंध से देव, मनुष्य, त्रियंच, नारक आदि पर्याय होती है। जीव की ऐसी अनेक द्रव्यात्मक देवादिक पर्याय अयुक्त नहीं है, क्योंकि भीतर देखने पर अनेक द्रव्यों का संयोग होने पर भी जीव कहीं पुद्गलों के साथ एक रूप पर्याय नहीं करता, परंतु वहाँ भी मात्र जीव की पुद्गल पर्याय से भिन्न अस्खलित एक द्रव्य पर्याय ही सदा प्रवर्तमान रहती है। माने जीव तो अपने जीव स्वरूप में रहता है, लेकिन इन दोनों के संयोग से एक ये जो असमान जाति द्रव्य पर्याय होती है, तो ये असमान जाति पर्याय का स्वरूप कहा। अब आगे पर्याय के भेद बताएंगे कि मनुष्य, नारक, त्रियंच, देव, ये नाम कर्म के उदय से जीव की पर्याय हैं, जो कि संस्थान आदि के द्वारा अन्य अन्य प्रकार की होती, क्योंकि व्यवहार प्राणों की बात चल रही है। ठीक है, अब ये चर्चा कल करेंगे। जा वाणी के ज्ञान से सूझे लोकालो, सो वाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ धो।